रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जहाँ रूहानी पाकीज़गी और इबादत का ज़माना है, वहीं इसमें फलाही कामों और समाजी खिदमत का एक गैर मामूली रुझान भी नज़र आता है। हर तरफ लंगर, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, तिब्बी कैंप और माली इमदाद के कामों की भरमार होती है। सियासी जमातें, मजहबी ग्रुप, NGOs और मशहूर शख्सियात भी, हर कोई अपने अपने अंदाज में खिदमत खल्क में मसरूफ़ नज़र आता है। और ये तमाम सरगर्मियाँ महज और महज अल्लाह की रज़ा और इंसानियत के खिदमत के जज्बे से अंजाम पाती हैं। सियासी जमातें भी अगर इस तरह के काम करें तो उसमें मकबूलियत, सियासी फ़वाइद या ज़ाती तशहीर का कोई अंसर शामिल नहीं होता। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी मुस्लिम लीग के ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद है मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सदर जनाब अहमद नदीम आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि इस रमज़ान को हमने खिदमत का रमज़ान का नाम दिया था। माशाल्लाह। और हमारे सहरी अफ्तारी की तकसीम और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रमज़ान की सरगर्मियाँ, मैं समझता हूँ कि तंजीमी सरगर्मियाँ पूरा साल ही होती हैं, मगर रमज़ान ऐसा मौका है कि जो नेकियों का मौसम बहार भी है, नेकियां कमाने का महीना भी है। इस वक्त हमारी क़यादत से लेकर कारकुन तक सभी रमज़ान की इन सरगर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है सर। और अल्लाह ताला ये जो है इन चीज़ों को कबूल करे। आप जो इस वक्त एक्टिविटीज़ में जो आप लोग लगे हुए हैं, और तमाम जगह देखा जाता है एक रश होता है, एक शोर गुल होता है। रमज़ान का एक मज़ा ही अलग होता है और बड़ा इबादतों का और बरकतों वाला महीना है। मैं ये जानना चाहूँगा सर, रमज़ान शुरू होता है, हमें नज़र आता है कुछ NGOs हैं, सियासी जमातें भी हमें नज़र आती हैं, इसमें बड़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जगह जगह कैंप्स नज़र आते हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या ये आपको लगता है कि वाकई कोई इसकी हकीकी रूह होती है, लोगों का ये दिल से करते हैं ये सब चीज़ें, या फिर कोई एक सीजनल चैरिटी के ज़ुमरे में ये चीज़ आ जाती है? क्योंकि पूरा साल कुछ ऐसा देखने में नज़र आता नहीं है, तो अचानक से फिर क्या होता है? अच्छा देखिए, एक हकीकत है कि दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं। और असर की नमाज तक जो मस्जिदों की सूरत हाल थी ना, और जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आया तो मस्जिदें एकदम भर गई। तरावियों के लिए एहतमाम शुरू हो गया, और तरावियों में मस्जिद के बाहर सहन तक लोग मौजूद हैं, मस्जिद के बाहर लोग मौजूद हैं। तो ये रमज़ान ऐसा है कि इस महीने के अंदर फितरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह तरतीब बना दी कि लोग ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ नेकियों की तरफ दौड़ते हैं, आगे जाते हैं। अच्छा, फिर रोज़े का जो मकसद है वो भी तो यही बयान किया गया कि एहसास, आप सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं तो आपको उन लोगों का भी तो एहसास हो कि जो जिनके पास सहूलतें नहीं हैं या चीज़ें नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो एक एहसास है कि जो हमारी कौम में मौजूद है। आप देखें, शहर कराची की अगर मैं बात करूँ तो हम इस वक्त 400 से ज़ायद मकामात पे सहरी अफ्तारी के हमारे पॉइंट मौजूद हैं। हमारे कारकुन रात सोते नहीं हैं, सहरी की बनाने में मसरूफ़ होते हैं। घर घर जाके ऐसे कमज़ोर फैमिलीज़ जो हैं, या कराची के मुतवस्सत तबका या मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ जाके सहरी तकसीम कर रहे हैं। जज़ीरों के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे हम जाके सहरी दे रहे हैं। अच्छा, फिर अफ्तारी में कराची की तमाम अहम शाहराहों के ऊपर सिर्फ हम नहीं, मैं कहता हूँ कि इलाके के नौजवान, यहाँ की आम तंजीमें, दीगर लोग, अगर मैं एक जुमला कहूँ ना कि हरमैन के अंदर जिस तरह अफ्तारी करवाने का ज़ौक़ और शौक़ होता है मक्का और मदीना में, उसके बाद अगर दुनिया में कोई मुल्क कोई शहर है तो वो कराची है कि जहाँ के लोग इस बात पे शौक़ रखते हैं कि वो लोगों को जो रोज़ादार हैं उनको रोज़ा अफ्तार करवाएं और इसका अजर अपने अल्लाह से ले सकें। ज़बरदस्त। और वाकई आपने अच्छी बात कही है कि ऐसा लगता है, अगर हम इससे जो है कंपैरिजन करें, अगर वाकई हरमैन के बाद एक नज़र आता है, एक रौनक ही अलग हो जाती है शहर की। गली गली, कूचे कूचे वाकई बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे सर ये देखा जाता है कि कुछ रमज़ान के हवाले से भी जब लोग अपनी इस तरह की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अफ्तार का टाइम होता है, चीज़ होती है, कुछ गैर मामूली चीज़ें भी हो जाती हैं, कुछ नहीं होना चाहिए ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, चीज़ हो जाती हैं। फिर वो ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं वो फलाही तंजीमें जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, जिनके कैंप्स लगे होते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, कभी ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर इससे कैसे निपटा जाता है? देखें, होना तो ये चाहिए कि आप जब कोई खैर का काम कर रहे हैं ना, तो ये नियत हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर देगा, अल्लाह के लिए ये काम हो रहा है। मगर जब उसको मीडिया इवेंट बनाने की, तरतीब बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश होती है कि ज़्यादा रश बनेगा तो वीडियो ज़्यादा अच्छी आएगी,
मैं कहता हूँ कि इसके बजाय लोगों की खुददारी का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ करें कि कराची शहर में कुछ वाक़यात हुए कि राशन की तकसीम में भगदड़ मच गई और कुछ लोग जो है उसमें नुकसान भी हुआ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा करने के बजाय आपको अपने काम का अंदाज़ बदलना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ कि मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो हमारा शोबा खिदमत खल्क, हम स्पेशल पर्सनस के लिए राशन के इंतज़ाम करते हैं, इलाकों की बेवाओं के लिए करते हैं, हम लोगों के ऐसे फैमिलीज़ हैं, अच्छा हम उसकी लिस्ट बना देते हैं, काम को तकसीम करते हैं और तकसीम करने के बाद ये होता है कि एक जगह पे रश ना बने और जो लेने वाला बंदा है उसकी खुददारी भी मुतासिर ना हो, बहुत ऐसा अंदाज से आप उसके मकाम तक वो चीज़ पहुंचा लें या फिर उसको वक्त दे दिया जाए और उसको टोकन दे दिया जाए कि वक्त के ऊपर आके अपनी चीज़ वसूल कर ले। तो इससे कोई ऐसी बदमज़गी नहीं होगी, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि दीगर NGOs को भी, दीगर मजहबी फलाही जमातों को भी यही अंदाज़ अपनाना चाहिए ताकि जो लेने वाला है उसको भी परेशानी ना हो और कोई बड़ी बदमज़गी भी ना हो सके। अच्छा, ऐसे मौक़ों पर सर रमज़ान के अंदर ख़ुसूसी तौर पे बात की जाए तो हर तबके का बंदा नज़र आता है ना। अगर हम मशहूर शख्सियात का जिक्र कर लें, वो भी हमें सड़कों पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नज़र आते हैं। सियासी लोगों का भी अगर बात करें, वो भी नज़र आ रहा होता है, गाय बगाए चीज़ें होती हैं। इवेंट्स की जहाँ तक बात होती है कि कई बार ऐसा देखा गया है इफ्तार या सहर को ऐसा इवेंट बना लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपकी बात करूं कि आपका अगर कहीं कैंप है इफ्तार के हवाले से, अगर आप जो चीज़ें करवा रहे हैं, इफ्तारी करवा रहे हैं और वहाँ पे किसी बड़ी शख्सियत को जो है इन्वाइट किया जाता है, तो सर क्या लगता है ये चीज़, मतलब मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ज़ाती तशहीर हो रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, आइंदा आने वाले साल की तैयारी हो रही है, कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, कहीं और से कुछ डोनेशन आ जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा होता है? अच्छा देखिए, दो चीज़ें, नियतें अल्लाह जानता है बेशक, और इसका जो अजर है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है। अगर किसी की नीयत यह है कि किसी की शख्सियत के आने के साथ वहाँ पे लोगों का जो लोगों को तरगीब मिल सकती है, लोग आ सकते हैं और ये काम किया जा सकता है और इसका फ़ायदा किस मुख़य्यर हज़रात को जमा करके मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, तो ये एक नीयत है और उस नीयत को आप अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। मगर अगर आपका वही जुमला मैं दोबारा दोहराऊँगा कि अगर आप किसी की खुददारी का ख्याल नहीं रखते, आप लोगों को वहाँ पे धक्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी VIP के आने के ऊपर जो है ना हटो बचो वाला कैफियत हो जाती है, तो फिर आप खिदमत खल्क नहीं कर रहे। फिर आपका जो खिदमत खल्क है ना, वो जो है ना उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि आपके अंदर आजिज़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अल्लाह के लिए कुछ करने निकले हैं ना, तो फिर उसके लिए आपको अपने आप को, जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, तो फिर आपके अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए, फिर आप में आजिज़ी होनी चाहिए। और जब बंदा अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ता है ना, फिर अल्लाह उसको बुलंद भी कर देता है, बेशक इज्जत भी उसकी वो अल्लाह बढ़ा देता है। मरकज़ी मुस्लिम लीग आपके हवाले से मैं बात करूँ, कराची शहर के अलावा रमज़ान की जितनी भी जो आपकी ये अगर राशन के हवाले से, इफ्तार या सहर के हवाले से जो भी चल रही है, आपकी ड्राइव चल रही है, वो इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है? अच्छा देखें जी, हमारा शोबा खिदमत खल्क के तहत पूरे मुल्क के अंदर एक काम हम कर रहे हैं, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस वक्त हर जगह पे ये सिलसिला है। हमने एक अलग से ट्रेंड दिया कि हम बहुत बड़ी तादाद में सहरी बनाने का और उसको पैक करके तकसीम करने का, जो लाखों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे ये सिलसिला हम कर रहे हैं। उसको मैं, आप कराची से आप निकलते हैं तो हैदराबाद, सक्खर तक, इसी तरह आप अगर पंजाब में चले जाते हैं तो मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर, छोटे बड़े कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारी एक्टिविटी ना हो रही हो। इसी तरह राशन ड्राइव है, इसके अंदर हमने एक अगला काम किया हुआ है कि हम ये कोशिश करते हैं कि उन ज़रूरतमंदों की पहले से लिस्ट बनाएं। हम समझते हैं राशन की ज़रूरत सिर्फ रमज़ान में नहीं है, 12 महीने। जी बिल्कुल, पेट आपका मौजूद है, आप पूरा साल इस पर कर सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों की बाकायदा हमने अपना डेटा बनाया हुआ है। हमारे पास शिफा सहूलत कार्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट है जिसमें माजूर अफराद, चाहे वो ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, व्हील चेयर पे हैं, उनका पूरा डेटा है कि पूरा साल उनका इलाज मुआवजा भी हो और उसके साथ ही उनकी जो दीगर ज़रूरियात है उनको भी देखें। बिलखुसूस रमज़ान के अंदर ऐसे लोगों को तरजीह बुनियाद पे आगे बढ़ के इनके लिए हम कुछ कर सकें। फिर जो मुसाफिर हैं उनके लिए अफ्तारी का मामला है। फिर इसी तरह जेलों में, थानों में, हस्पताल्स में, पार्क्स में ये सारी अफ्तारी। और अगर इसी के साथ मैं मुंसलिक करूँ ना, तो एक अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने किसी रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाया उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को रमज़ान में एक अफ्तारी करवाते हैं, जिसमें मैं अपनी बहनों को जो शादीशुदा उनको बच्चों के साथ बुला लेता हूँ, अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को। तो एक बड़ी अफ्तारी हमारी होती है। मैं समझता हूँ ये जो कराची है ना, ये हम एक ख़ानदान है
और हम मुसाफिरों को भी करवा रहे हैं, ज़रूरतमंदों को भी करा रहे हैं। मगर हमने एक चंद सालों से एक तरतीब बनाई है कि ग्रैंड शहरी कराची के बड़े बड़े जो पार्क्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, इसी तरह मेन चौक चौराहे हैं, इनके ऊपर हम बहुत अच्छे मियारी इंतजामात के साथ अहलियान कराची को दावत देते हैं कि भाई आएँ, सारे कराची वाले आज एक टेबल पे एक जगह पे अपनी फैमिली के साथ आएँ और यहाँ पे सैरी करें। इसमें का मकसद सिर्फ मुस्तहिक नहीं, हम कहते हैं कि ये एक इबादत है, एक ऐसा अंदाज है कि इसमें आप सब लोगों को यकजा करें, जमा करें और लाखों लोग, ये अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह आखिरी अशरे की जो ताग रात है, ये हम अनाउंस अभी कर देंगे कि 23वीं या 25वीं जो शब होगी उसमें हमारी ग्रैंड सैरी होगी। तो ये बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज़ हैं जो रमज़ान से मुंसलिक है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि हम एक सियासी जमात भी हैं और सियासत का काम सिर्फ वोट लेना नहीं है, बल्कि माशरे के अंदर लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम करना, उनके मसाइल को हल करना, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनके हर मामले के अंदर उनको ये बताना कि हम तुम्हारे अपने हैं। तो रमज़ानुल मुबारक ये शहर कराची के अंदर भी और पूरे मुल्क में मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ अपने लोगों के दरमियान, अपने हमवतनों के दरमियान होती है। और हमारा ये वाला जो अंदाज़ है ये सबको नज़र आ रहा है, लोग इस वक्त देख रहे हैं, गुज़िश्ता सालों में भी देखा, इस मरतबा भी आप देख रहे हैं, कुछ नए अंदाज से कुछ नई सरगर्मियाँ हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर मोहब्बतों को बांटा जाए, लोगों को करीब लाया जाए, लोगों को इस बात का तासुर दिया जाए कि तुम हमारे अपने हो, तुम्हारी खुशियाँ हमारी, तुम्हारी परेशानियाँ हमारी। और फिर उसके बाद जिन लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान मैं समझता हूँ अल्लाह का महीना है और ये जो रोज़ा है सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जा रहा है और इनकी जो खिदमत है सिर्फ अल्लाह के लिए की जा रही है और इसका अजर सिर्फ अल्लाह देगा। वाह, क्या बात है सर। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेता हूँ। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं। जी देखें, मरकज़ी मुस्लिम लीग और क्या क्या कर रही है रमज़ान के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं क्या बताऊंगा, नदीम साहब खुद बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। तो आप लोग प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। अच्छा नदीम साहब, ये बताएं, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ देखने को नज़र आती है आजकल, जब से सोशल मीडिया का ये दौर है, अपने उरूज पर है। अब कोई भी फलाही अगर हम काम कर रहे होते हैं, समाजी खिदमत कर रहे होते हैं, तो लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर उसकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लाइव चले जाते हैं सोशल मीडिया पर, एक एक लम्हे को कैप्चर कर रहे होते हैं। ऐसे खुलेआम इस तरीके से पूरी दुनिया को दिखाकर कुछ सदका और खैरात करना, किसी की इस तरीके से मदद करना, दिखावे के ज़ुमरे में नहीं आता ये चीज़? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप नेकी या सदका इस तरह करें कि दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को ना पता चले। मगर एक और हदीस है, उसमें यह है कि आप लोगों को तरगीब दिलाएं कि वो नेकी की तरफ आएँ। अच्छा, अब यहाँ पे काम करने का अंदाज़ क्या है? एक तो यह है कि आप तरगीब दिलाने के लिए हर चीज़ की एक लिमिट और हद है। अगर आप हद तजावज़ करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को आप मुस्तहिक समझते हैं, उनके चेहरे, उनकी तस्वीर, आप एक राशन बैग देते वक्त जिस वक्त वो तस्वीर बनाते हैं ना, वो राशन बैग तो चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा, मगर वो तस्वीर रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी, उनके बच्चों को भी, उनके मोहल्ले वालों की, उनकी फैमिली को भी। तो आप अगर कोई ऐसा काम आपकी ज़रूरत है किसी भी इदारे की, तो उस इदारे में वो इन लोगों के चेहरों के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, ताकि जो उसकी रफ़ाही इदारे की तरगीब तशहीर का जो मामला है, अगर उस ज़रूरत की हद तक वो अपनी जगह होगा। मगर आप जब बहुत ज़्यादा इस मामले को करते हैं तो उसका नुकसान लोगों को मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, इसी चीज़ को लेकर अक्सर जगह पे, अक्सर फलाही तंजीमों के हवाले से अगर बात की जाए तो वो ये भी कहते हैं कि देखें, जैसे आपने कहा कि एक अलग अलग तरीका है, अगर इस तरीके से करेंगे तो दिखावे के ज़ुमरे में आएगा, दूसरी तरफ से करेंगे तो तरगीब देना है, लोगों को दावत देना है नेक काम की तरफ। तो लोगों का ये भी कहना होता है कि भाई जो बाहर के लोग बैठे हैं, बाहर के ममालिक में, जहाँ से अच्छी खासी एड आती है, अच्छी खासी चैरिटी होती है, तो वो उन लोगों के लिए शायद ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। वो इस तरह देखेंगे, हमें ये काम करता हुआ देखेंगे तो फिर काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या ये इसीलिए ही होता है सिर्फ? अच्छा देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, कहते हैं गुलाब को बताना नहीं पड़ता, उसकी खुशबू बताती है। बेशक। आप काम कर रहे होते हैं तो लोगों को पता चल रहा होता है। बाज़ औक़ात काम आपका है नहीं और आप अपनी तशहीर और वीडियो और इस चीज़ के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं। आप काम पे तवज्जो दें, एक बात। दूसरी बात है कि यकीनी तौर पे आज सोशल मीडिया का दौर है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप ज़रूरत को ज़रूरत की हद तक रखें,
आप उसको मकसद ना बना दें। ये आप अच्छी जब बात है। आप उसको ये मकसद बना देते हैं कि मैंने कोई भी काम करना है तो इसके साथ मुंसलिक करके करना है, इतनी आप जो है इमदाद के ऊपर खर्च नहीं कर रहे जितनी आपकी मार्केटिंग टीम के ऊपर आपका खर्च हो रहा है, तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि काम करना चाहिए। इस वक्त बहुत अच्छी अच्छी तंजीमें हैं, इदारे हैं जो काम करते हैं। मैं ख़ुद अपनी अगर बात करूँ तो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं उनका काम करने का अंदाज़ है, और हम इस पर बहुत ज़्यादा पहरा देते हैं कि भाई आप काम को काम के अंदाज से करें, आपका काम नज़र आएगा, लोग आपके पास आएंगे और हर तरह से करेंगे। अच्छा, जहाँ तक मामला है कि बैरूनी ममालिक में फ़लाँ को दिखाना, एक NGO कल्चर बन गया है, और वो NGO कल्चर सिर्फ यही है कि उन्होंने फ़ाइल का पेट भरना है और आदाद शुमार की एक लंबी फहरिस्त बनानी है, सोशल मीडिया या वेबसाइट के ऊपर वो करना है। उनका काम मेरा ख्याल है कि खिदमत करना नहीं है, बल्कि उनके मकासद कुछ और हैं, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखें, खिदमत की आड़ में कुछ और करे, इस पे नज़र रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, हुकूमती लेवल पर भी बहुत कुछ होता नज़र आता है, लेकिन फिर वही बात है कि वो चीज़ें मैं बात करूँ तो सिर्फ रमज़ान क्यों, इस पर प्लीज़ रोशनी डालिएगा कि अगर देखें हुकूमत की आगे बड़ी अच्छी बात की हुकूमत वक्त का काम होता है, सियासी जमातों का काम होता है माशरे की तमाम फलाह बहबूद के लिए काम करना, चीज़ों को जो है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से लेकर चलना, तो फिर सिर्फ रमज़ान ही क्यों? अगर मैं किसी भी सियासी जमात के हवाले से बात कर लूँ तो रमज़ान में बड़ा एक्टिव नज़र आएंगे, 29-30 रोज़े अगर हैं तो पूरे नज़र आएंगे। ईद के बाद से खामोशी हो जाती है, ईद वाले दिन से ही खामोशी हो जाती है, कोई चीज़ नहीं होती। उससे पहले पूरा साल उनकी तरफ से कोई राशन ड्राइव नहीं होती, किसी किस्म की मदद नज़र नहीं आती है। क्या बैकएंड पे चल रही होती है या फिर सिर्फ रमज़ान के लिए ही उन्होंने पूरा ये प्लान तैयार करके रखा होता है? अच्छा, देखें, आप अगर बात करते हैं कि सियासी जमातें रमज़ान में नज़र आती हैं, सियासी जमातें तो इलेक्शन में नज़र आती हैं, उसके अलावा तो नज़र ही नहीं आती। एक बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने ये बात पहले भी कही कि रमज़ान में तो राशन ड्राइव कर रहे हैं कि लोग अपनी ज़कात देने के लिए, अतियात देने के लिए तैयार हैं, तो जिनको आप रमज़ान में राशन दे रहे हैं उनको क्या 11 महीने ज़रूरत नहीं है? आपको उन फैमिलीज़ का बोझ उठाना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, बांटने के बजाय हकदारों को तलाश करना चाहिए। ये इमानत है। अगर किसी ने आपको अमीन बनाया है तो आप उससे इमानत लेके सही हकदार को तलाश करके दें और पूरा साल उसकी तरतीब करें। एक और बात है, वो ये है कि आप लोगों को ना मछली खिलाने के बजाय मछली पकड़ना भी सिखाएं। जी, आप सिर्फ जो है ये ना करें कि आप उसको राशन बैग दे रहे हैं। अभी हमने एक काम किया मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कि रोज़गार सहूलत प्रोग्राम, हम कहते हैं कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप मेहनत कर सकते हैं, आइडिया, हम आपके साथ खड़े होते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक काम किया, बल्कि मछली से मुझे याद आया कि केवाड़ी के इलाके में हमने बाकायदा कश्तियाँ, जो मछेरे हैं उनको छोटी कश्तियाँ जो है उसका इंतज़ाम करवा के दिया कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए खुद शुरू करें, क्योंकि राशन बैग आपको 1, 2, 3, 4 महीने भी देंगे ना, हल नहीं है। आप लोगों को खुददार बनाएं, उनसे कहें कि आपका हाथ यूँ ना हो, आपका हाथ हमेशा यूँ हो, तो उसको आप खड़ा करें अपने कदमों पे। हज़ारों लोग ऐसे हैं इस शहर कराची में जो हमारे रोज़गार सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए और आज वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसी तरह यह है कि ये काम भी करना चाहिए। और हुकूमत की जहाँ तक जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी रमज़ान में भी है, रमज़ान के अलावा भी है। मगर मैं एक बात कहूँगा कि रमज़ान हमारा एक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में मैं मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से अगर बात करूँ, कराची के कई इलाकों में सहरी अफ्तारी के मौके पर लोड शेडिंग, तरावी के वक्त बिजली बंद, इसी तरह जो सुबह सहरी बनाने का वक्त है, ख़वातीन घर पे गैस नहीं आ रही, इलाकों में पानी नहीं आ रहा। तो हमने तो मुख्तलिफ़ जगहों पर सरकारी ज़िम्मेदारान से भी रब्ता किया, इदारों के साथ भी एप्लीकेशन दिए, वफ़द बना के गए कि हमने उनसे कहा कि भाई ये जो सहरी और अफ्तारी का वक्त है, इबादत का वक्त है, तरावियों का वक्त है, इस मौके के ऊपर ये जो बिजली की बंदिश है इसका दौरानिया जो है ना, या तो आप तब्दील करें, चेंज करें वक्त को। गैस जो है वो सहरी के वक्त आए, कुछ इलाकों में इसमें बेहतरी भी आई है। मैं कहता हूँ ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस हवाले से जो है सहूलत दें ताकि वो यकसुई के साथ रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें और इस माह मुक़द्दस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बेशक बेशक सर, रमज़ान मुबारक इबादत का महीना है, आपने अच्छी बात की। मुझे ये बताएं कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर इफ्तार की बात भी हो गई, सहर की बात भी हो गई, आपके प्रोग्राम्स नज़र आ गए। इबादत के हवाले से, मजहबी प्रोग्राम के हवाले से एक तो मुझे गाइड कीजिएगा, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उस हवाले से आप लोगों के पूरे पाकिस्तान में, शहर कराची के अंदर, या फिर आप लोग भी सिर्फ यही बता रहे हैं कि इफ्तार में आज हमारे ये डिश होगी, सहर में हमारा ये डिश होगी, ये इसके अलावा भी कुछ है? अच्छा, ये जो डिशेज़ हैं, अल्लाह हमें तौफीक दे हम बहुत अच्छा खिलाएं, मगर हमारे पास से ऐसी कभी आपको नज़र नहीं आएगा कि आज हम अफ्तारी में ये खिला रहे हैं और आज ये कर रहे हैं।
हैसियत है, मैं कहता हूँ अल्लाह के मेहमान है, अच्छे से अच्छा उनकी ज़ियाफ़त करनी चाहिए। क्या बात। अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन। अलबत्ता यह है कि हम मजहबी हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो सहूलियात दी जा सकती हैं इलाकों के अंदर, मसाजिद के करीब सफाई सुथराई का मामला है, तरावियों का मामला है, जहाँ मसाजिद के अंदर चीज़ों को बेहतर बनाने की तरतीब हो सकती है, मस्जिद कमेटियों के साथ मिलकर उन सारे मामलात को देखा है। टाउन की चेयरमैन के साथ मुलाकात करके, यूसी चेयरमैन के साथ मिलकर हमने कहा कि वो जो इस वक्त करने के काम हैं इन सारे मामलात को किया जाए। और जैसे मैंने आपसे बात की कि गैस और बिजली की जो लोड शेडिंग का मामला है, इसमें हम बिलखुसूस हमने रमज़ान से पहले ही इसके ऊपर अपनी वर्किंग शुरू की, लोगों के पास गए मामलात को हल करने का। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम अपने ये जो महीना है, ये एक रूहानी किस्म की इसके अंदर इबादत का, तो हम हर वो काम करें कि जिसके साथ लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान का फ़ायदा उठा सकें। बहुत अच्छी बात है जनाब। मुझे ये भी ज़रा बताइएगा, पिछले दिनों इस मुल्क में बड़ी सैलाबी सूरत हाल रही थी और जिस तरह पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ ने बहुत ही एक खौफनाक मंजर देखा, वहाँ के लोगों ने सैलाब की सूरत हाल देखी और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने एक बिल्कुल शाना बशाना खड़ी हुई, बहुत मदद की। अब रमज़ान का महीना है, रोज़े चाहे चल रहे हैं, तो अब ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइएगा इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है और आप लोग अभी भी क्या उस तरफ वहाँ उनके साथ हैं, चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। अच्छा देखें, बुनेर से लेकर जनूबी पंजाब तक जब ये सैलाबी सूरत हाल बनी, जो हमने काम किया वो चूँकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर जो है ना दिखाई जा रही थी तो लोगों को नज़र आई, मगर मीडिया से तो ये आउट हो गया, हम आउट नहीं हुए। हमने वहाँ पे घर बनाने का काम, उन इलाकों में जहाँ पानी की सप्लाई पहाड़ी इलाकों में दूर से आ रही थी, उनकी पानी की सप्लाई का काम, उन इलाकों में तालीमी इदारों का और मसाजिद की तामीर का काम, और फिर इसी तरह उस इलाके के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो मरहलावार आगे बढ़ सकते हैं। हमने तो उस वक्त भी वादा किया था कि हम बहाली तक उनके साथ खड़े हैं और इस वक्त भी उन सैलाबी इलाकों में कि जहाँ पे हमारा काम उस वक्त से चल रहा था, इस वक्त रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम इलाकों में, बाज़ इलाके ऐसे थे जहाँ हमारा इससे पहले तंजीमी नेटवर्क नहीं था, मगर हमने इस सिलसिले को मुस्तकिल बुनियादों पे जारी रखा हुआ है और हम अपनी चीज़ों को बेहतर भी कर रहे हैं, लोगों के लिए उनके साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ बहाली का मामला जो मरहला मुकम्मल किया जा सकता था, क्योंकि हमने रेस्क्यू से काम शुरू किया, फिर हमारा रिलीफ वर्क था, फिर उसके बाद बहाली का मामला था। बहाली का जो पीरियड है थोड़ा लंबा होता है और मीडिया हमारा जो है, यकीनी तौर पे आप मीडिया पर्सन हैं, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ की और जो इश्यूज़ बेस्ड कवरेज है वो नज़र आ रही होती है कि जिस वक्त एकदम तबाही मची तो वो इशू था, मगर अब शायद वो मीडिया और कैमरे की नज़र से तो ओझल है, मगर हमारे रज़ाकार, हमारा शोबा खिदमत खल्क अभी भी उन इलाकों में मौजूद है। यानी कि जो लोगों को लग रहा है, आमतौर पर शहरों में बैठे लोगों को अगर लगता है कि अब सब ठीक हो गया है तो उनको ये एक तरह से मैसेज भी चला जाएगा आपका कि ठीक हो रहा है, ठीक हुआ नहीं है। मैं तो देखें, बाज़ लोग ये समझते हैं कि बारिश का पानी उतरा तो मसला हल हो गया, नहीं। और बाज़ लोग एक जुमला कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सिफर हो गया, अब ये सिफर से सफ़र का आगाज़ करेंगे। हकीकत यह है कि सैलाब में उस सिफर में नहीं माइनस में चले गए कि उन्होंने उधार पे जो फसल की खाद ली हुई थी, दीगर चीज़ें ली थी, कर्जा लिया हुआ था इस उम्मीद पे कि फसल आएगी तो हम ये सारा कर्ज अदा करेंगे। वो सारा कुछ जो उन्होंने तिनका तिनका जमा करके आशियाना बनाया था वो भी बह गया। उसके बाद जो कर्ज अदा करना था वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। उसके बाद वो अपनी ज़ीरो पे भी, अब वो मुश्किल, बहुत सारे लोग तो ज़ीरो पे आप पहुंचे होंगे और बाज़ लोग तो ऐसे होंगे कि जिनके लिए दोबारा से अपनी स्ट्रगल एक लंबी उनको करनी है, जो ज़िंदगी में पहले भी वो कर चुके थे। मगर मैं समझता हूँ कि हिम्मत, जुनून, हौसला हो तो फिर अल्लाह की मदद भी होती है और लोग कामयाब भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं जनाब। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे मजीद बातें करेंगे। जी, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कि रमज़ान में जितनी भी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं हर तरफ से, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फलाही तंजीमों के हवाले से भी क्या ये आर्जी होती हैं, सिर्फ एक महीने का होता है, यानी कि गरीब जो है तबका है उसका मुस्तकिल कोई हल होता नज़र नहीं आ रहा होता? अगर पूरे साल की बात कर लूँ, कुछ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती,
रमज़ान शायद अच्छा गुजर जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ड्राइव्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ आर्जी हैं और गरीब का जो रमज़ान है बस वो अच्छा गुजारना है, यही सोच होती है। अच्छा देखें, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीक़ाकार रखा है कि आपको साहिब हैसियत बनाया और आपके ऊपर साल में 2.5% ज़कात जो है वो देने का एक तरतीब बनाई है। अच्छा, रमज़ान में चूँकि एक हर अमल का अजर जो है कई गुना ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोग ज़कात जो है वो रमज़ान में निकालते हैं और रमज़ान में ज़कात देने से एक जो सर्कल बनता है और ख़र्च होने की एक कैफियत होती है, इसके साथ चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़कात निकालने का जो मामला है, वो यकीनी तौर पे इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है, बेहतरी आती है, मगर कुछ ऐसे इदारे और ऐसे मंसूबे होने चाहिए कि जिनसे आप 12 महीने इन कामों को ना आगे भी बढ़ा सकें। दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर ख़र्च करने का एक ज़ौक़ और शौक़ भी है और लोग इस वक्त क्या करते हैं कि रमज़ान में सदक़ात, देखें इसमें एक हदीस है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह के नबी साहबी कहते हैं हम सब में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले थे, मगर रमज़ान में तेज़ आंधी की तरह सखावत किया करते थे। अच्छा, अब यह है कि आप सदका करते हैं और बहुत ज़्यादा, ये अल्लाह के नबी का अंदाज़ था कि वो रमज़ान में ज़्यादा खर्च करते थे, सखावत करते थे और इसका अजर भी ज़्यादा है। तो ये बात ठीक है कि रमज़ानुल मुबारक में, और ये कराची में अगर यहाँ अच्छा हम आपस में बैठे हैं तो कराची तो अहले खैर का शहर है। बेशक आप देखें ज़लज़ला अगर मुज़फ़्फ़राबाद में भी आता है तो कराची से लोग जाते हैं, बलूचिस्तान में कोई मसला होता है तो कराची से जाते हैं, KPK का मसला होता है तो कराची से जाते हैं। यहाँ से जितने बड़ी बड़ी चैरिटी से रिलेटेड तंजीमें हैं, इदारे हैं, सब कराची में। तो ये रमज़ान के अंदर ख़र्च करने का एक ज़ौक़ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ रमज़ान नहीं, 12 महीने काम होना चाहिए और ऐसे मंसूबे कि जिनके साथ आप लोगों की फलाह और बहबूद के पूरा साल काम कर सकें, उन इदारों को, मंसूबों को, शोबों को खड़ा करने की ज़रूरत है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मरकज़ी मुस्लिम लीग, मैं रमज़ान से हटकर अगर बात करूँ पूरे साल के हवाले से, तो मुझे ज़रा अपने प्रोग्राम्स का भी आप बताएं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें ये नज़र आता है कि सिर्फ गरीब आदमी का रमज़ान ही नहीं, उसका पूरा साल अच्छा गुजरेगा, वो मछली पकड़ना भी सीख जाएगा। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? अच्छा देखें, अगर आप एजुकेशन में कहेंगे ना तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स हैं, मदारिस हैं और स्कूल्स के अंदर हम अच्छी खासी फ़ीस भी लेते हैं, मगर जहाँ गरीब आएगा और हम कहते हैं कि कोई पैसे की वजह से तालीम से ना रहे, अच्छा, और हम उसके साथ उसके चैरिटी बेस पूरा तावन करते हैं। हमारे पास हेल्थ में बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स हैं, शहर कराची में भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कैंप्स का सिलसिला पूरा साल हमारा चलता है। और फिर उसके अलावा हमारा एक शोबा अलग से है कि अगर किसी के इलाज मुआवजे का मामला हो तो हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ मुकम्मल खड़े हों और इसका इलाज मुआवजा जो है वो मुकम्मल करवाया जाए, ऐसे इदारों के साथ रब्ता करके कि जो इस इलाज में हमारे साथ मावनत करें। हमारा शिफा सहूलत प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, माजूर अफराद के लिए हमने, स्पेशल पर्सनस के लिए हमने ये डिस्काउंट कार्ड का इजरा किया है। शहर के मुख्तलिफ लैब्स, मेडिकल सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने पैनल पे लिया है कि ये वो लोग हैं कि जिनको माशरे में आम लोगों से ज़्यादा सेहत की ज़रूरत है, आप इनके लिए जो है ना डिस्काउंट करें, फ्री करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पूरा साल जेलों के अंदर हमारे प्रोग्राम चलते हैं, मेडिकल कैंप्स भी होते हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है ना हम कोर्सेज़ करवाते हैं। इसी तरह हम पूरा साल हमारे IT कोर्सेज चलते हैं, अपना कमाओ प्रोग्राम हमारा एक है। हम नौजवानों को कहते हैं कि फ्री लांसिंग की तरफ आप आएँ, हम आपको कोर्स करवाते हैं और इसके बाद आप अपना काम शुरू करें। हमारा जो रोज़गार सहूलत प्रोग्राम है, हर महीने सैकड़ों लोगों को हम स्टार्टअप के लिए कुछ ना कुछ रकम या सामान का इंतज़ाम करके देते हैं कि आप आइडिया लेकर आएँ, हम आपके साथ खड़े होंगे। और इसमें मैं एक बात बताऊं कि ये रकम एक तो बिला सूद होती है और दूसरे इसमें अंदर हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हिस्सा भी शामिल करते हैं कि सब्सिडी हमारी हो। तो वो बंदा कुछ ना कुछ रकम वापस दे, इससे वो चीज़ उसका मालिक भी हो जाता है और उसका जो है ना सिलसिला चल पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग हैं जिन्होंने हमारा अपना काम शुरू किया। फिर हमारे पास इलाकाई, हमने हर इलाके में अपने छोटे कम्युनिटी सेंटर या जो है ना खिदमत सेंटर वो बनाए हुए। तजीज़ व तकफीम का हमारा काम वहाँ से चल रहा होता है। लोगों के लिए राशन मकामी सतह पे हमारी लिस्टें बनी होती हैं कि बेवा ख़वातीन हैं या यहाँ पे ऐसे कमज़ोर लोग हैं कि जिनके साथ हमने खड़े होना है। तो ये सिलसिला हमारा मुस्तकिल उन खिदमत सेंटर्स जो है उनके साथ सिलसिला चल रहा होता है।
कराची के कई इलाकों में हमने सस्ते तंदूर बनाए हुए हैं। और सस्ता तंदूर का एक मकसद ये है कि हम लोगों से ये कहें कि कम आमदनी वाले लोग जो हैं वो, यानी एक बंदा है जिसके लिए मुश्किल है कि वो अपने बच्चों के लिए दूध के पैसे भी नहीं बचा पा रहा, तो हम उसको कहते हैं कि आप सस्ता तंदूर जो है उससे कुछ ना कुछ आप यहाँ से आपको फ़ायदा होगा, आप वो ले लें। हमारा पूरे कराची में सस्ते सब्ज़ी बाज़ार, ये हमने यूसी सतह के ऊपर अपने प्रोग्राम को शुरू किया हुआ है कि हमारा कारकुन मंडी रेट के ऊपर चीज़ें लाता है, अपना वक्त जो देता है, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता है, दीगर चीज़, ये खर्चा अपने ऊपर लेगा, जो मंडी रेट के ऊपर चीज़ है वो देगा। मैं कहता हूँ फी फैमिली जो हफ्ते की सब्ज़ी लेती है तो उसको चंद 100 रुपये की बचत आ जाती है, और ये चंद 100 महीने के 4 हफ्तों में हज़ारों रुपए में चली जाती है। ये वो बचत है कि जो ऐसे इलाकों में जहाँ पे आप लोगों को सहूलत दे सकते हैं। हम हर साल एक काम करते हैं, ईद और रमज़ान से पहले सस्ते सहूलत बाज़ार लगाते हैं। ये पूरा एक बाज़ार है, और इसके आइडिया ये होता है कि हम लोगों के पास जाके कहते हैं कि आप अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो आप एक काम करें, होलसेल पे नहीं, आप अपना मुनाफा छोड़ के ये चीज़ दे दें ताकि लोगों को कम रेट के ऊपर ये चीज़ मिल सके। और जब वो पूरी शॉपिंग करता है वहाँ से, रमज़ान से कबल भी और ईद से कबल भी, ये बकरा ईद पे भी, इसमें इस बाज़ार में जूते, कपड़े, गोश्त, राशन, दीगर तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें प्रॉपर मौजूद होती हैं। आप जाएं, अपनी क्वालिटी अपनी मर्ज़ी की रेट तय करके लें। रेट और क्वालिटी का कंट्रोल हम अपने पास रखते हैं, और लोग वहाँ से जब चीज़ें ख़रीद के लेके जाते हैं तो मुकम्मल शॉपिंग के ऊपर हर फैमिली कई हज़ार रुपये अपना बचा सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बचा रही है। तो इसमें सब्सिडी के साथ आटा, चावल, दीगर चीज़ें ये शामिल होती हैं जो मार्केट रेट से बहुत कम पे दस्तयाब होती हैं। अच्छा देखें, ये और मैं अगर बयान करूँगा तो चीज़ें लंबी हो जाएंगी प्रोग्राम का। एक मकसद है, मैं कहता हूँ कि आप महंगाई के नारे भी लगाते हैं मगर आप कुछ अमल करें। ये सारे काम है हुकूमत के करने के, बेशक हम हुकूमत में नहीं है इस वक्त, ना हमारे पास कुछ सरकारी बजट है, ना ही हमारे पास कोई इख्तियार है। मगर, और मैं एक आखिरी बात कहता हूँ कि जब आप अहल होते हैं ना तो फिर अल्लाह बड़ी जिम्मेदारी आप पे डालता है। मरकजी मुस्लिम लीग ने ये साबित किया है कि अभी हम आए हैं और आते ही हमने इलाकों के अंदर वो सरगर्मियाँ की हैं कि जब अल्लाह हमें बड़ी मौका देगा ना आवाम की खिदमत का, इंशाअल्लाह इन मंसूबों को इससे बड़ी सतह के ऊपर लेकर जाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा नदीम भाई, आपने जैसे ये सारी चीज़ें बताया, सारे प्रोग्राम्स बताए, और आपने कह दिया कि अभी ये कुछ है क्योंकि ज़्यादा प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता आपने, लेकिन फिर भी बताया पूरे साल के हवाले से इतना कुछ है, तो फंड्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, हमारे लोग भी जानना चाहेंगे कि एक तंजीम अगर इतना कुछ कर रही है तो फंड्स तो चले जहाँ से भी आ रहा है, जो भी है वो एक अलग बात है, आप लोग अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मैं हुकूमत के हवाले से जानना चाहूँगा, हुकूमत इन तमाम फलाही कामों में आपके साथ खड़ी है? फंड्स के हवाले से कुछ प्रोवाइड किया जाता है या खामोशी होती है? ठीक है जी, हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत को करना चाहिए, और कहीं किसी जगह पे अगर हमें आवाम की खिदमत के लिए मिल के भी काम करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। मगर जाहिर है कि जब हुकूमती सतह पर ऐसे काम नहीं होते तो फिर निजी तंजीमें आगे बढ़ती हैं, फलाही इदारे आगे बढ़ते हैं, वो तंजीमें आगे बढ़कर इन कामों को खुद करने की कोशिश करती हैं। तो हम ये काम जो कर रहे हैं इसमें हुकूमती ताउन किसी किस्म का हमारे साथ नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम कर रहे होते हैं। मैंने कई आपको वो प्रोग्राम बताए कि जिनमें हम मार्केट से सब्जी लेके मार्केट रेट पे बेच रहे हैं, कम चीज़ों कीमत के ऊपर चीज़ लेके रोजगार को फराहम कर रहे हैं, हम पुल बन रहे हैं दरमियान में। यानी इस काम, जिन कामों के लिए करोड़ों और अरबों रुपए की ज़रूरत है, हम लोगों ने उस आइडिया के साथ अपने काम को तकसीम भी किया और मैनेज भी किया कि ये सिलसिला रुकने ना पाए, या शम्मा जो है जलती रहे, एक चिराग से कई चिराग जलाएं, माशरे का जो अंधेरा है उसको दूर किया जाए और रोशनी फैलाई जाए। तो हम तो रोशनी फैलाने के सफ़र पे गामजन हैं। तो बहुत अच्छे सफ़र पर गामजन है, और हमेशा वही मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहें। तो मवाजना कर लेते हैं चीज़ों का अगर, तो मैं ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि इन तमाम कामों के अंदर अगर सारी ये सब कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मरकज़ी मुस्लिम लीग ऐसा कौन सा काम है जो बाकी नहीं कर रहे और आप लोग कर रहे हैं? अच्छा देखें, एक बात तो यह है कि हम कोशिश करते हैं कि हर वो काम जो किया जा सकता है बजाय इसके कि दाएं बाएं देखें हम खुद करें। मगर इस वक्त बहुत सारे इदारे हैं, जमातें हैं, कोई एक शोबे को लेकर खड़ा हो जाता है और वो किसी, मैं अगर स्पेशल पर्सनस पे आ जाऊं तो इस वक्त शहर में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो सिर्फ ब्लाइंड पे काम करते हैं, जो सिर्फ डेफ पे काम करते हैं। तो मैं कहता हूं कि हम सबकी तरफ जाना चाहते हैं, मगर हमारी एक खूबी है, और वो खूबी है कि हम माशरे की वो जमात हैं
कि जो माशरे में शऊर फैलाने पे भी गामजन है, काम करने पे गामजन है। अभी रमज़ान से कबल गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, बिल्कुल हुआ। हमारे लड़कों ने अंदर जाके रेस्क्यू भी किया, लोगों को भी निकाला, ऊपर से गाड़ियाँ भी उतारी। ये अचानक नहीं हुआ, वहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद थे, तमाशाई थे, सिर्फ वीडियो बना रहे थे। मरकज़ी मुस्लिम लीग का कारकुन आगे क्यों बढ़ा? उसकी वजह यह है कि हम लोगों को एक बात की तरबियत देते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। आप फर्स्ट एड की तरबियत लें, आप फायर सेफ्टी की तरबियत लें, आप जो है मुख्तलिफ जगह पे जो है सिविल डिफेंस की तरबियत लें। हम अपने लोगों को कोर्सेज करवाते हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं। हमने कहा कि लाखों लोग ऐसे होने चाहिए कि कहीं हादसा हो जाए तो वहाँ पे तस्वीर वीडियो बनाने के बजाय आगे बढ़ के काम करने वाला हो। हमने पिछले साल गर्मियों में नौजवानों को स्विमिंग कोर्सेज करवाए। हम कहते हैं कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। और जब सैलाब आया तो पूरे मुल्क ने देखा कि हमारे लोग थे कि जो पानी में डूबने वालों को बचा रहे थे, मवेशियों को निकाल रहे थे, लोगों की जानें बचा रहे थे। और इस वक्त शहर के अंदर फायर सेफ्टी की जो वर्कशॉप्स हैं तमाम इदारों में, दीगर जगहों पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये शहर कराची 2025 में 2524 आग लगने के वाक़यात, योमिया 7 वाक़यात लगे। हम गुल प्लाजा जैसे बड़े वाक़ये के इंतज़ार में थे, शायद हमने कुछ नहीं किया। तो हम तो उस वक़्त भी मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रहे थे। ये वो काम है जो मरकज़ी मुस्लिम लीग कर रही है, जो अपने लाखों कारकुनान को इंसानी जान बचाने की, मदद करने की अमली तरबियत देती है। और हम ये कोर्सेज का सिलसिला पूरा साल जारी रखते हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा जानकर। आखिर में मैं चाहूँगा कि आपने वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ख़ास तौर पर हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, आप जो बकाया हमारे जो रमज़ान का वक्त रह गया है और महीना ज़ाहिर गुजर रहा है बरकतों वाला, इसमें किन किन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने ज़रा लफ्ज़ों में मैं 2 गुजारिश करूँगा कि रमज़ान में बिलखुसूस सहरी का वो वक्त होता है जो तहज्जुद का है। आसमान दुनिया पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मौजूद होते हैं। तो इस मौके पे 2 दुआएं करें, एक अपने लिए, एक पाकिस्तान के लिए। आप जो मांग सकते हैं अपने रब से मांगें। ये अब अगले दिनों में ताक रातें शुरू हो रही हैं, तो लैलतुल कदर की रातों में इस पाकिस्तान के दुनिया भर में दुश्मन है, तो हम दुआ करें ये हमारा जो घर है इसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। बुनियानुल मरसूस में जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कामयाबी दी और हमारे दुश्मन के ऊपर हमारा रोब डाला और हमने उसको खाक चटवा दी, तो हम आगे भी जो इस वक्त दहशतगर्दी या दीगर मामलात हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे और इसकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब वक्त निकालने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतनी अच्छी गुफ्तगू की, इतने सारे मैसेजेस आपने लोगों को दिए। इंशाल्लाह सब फ़ायदा उठाएंगे से। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, आज की गुफ्तगू ने हमारे सामने एक अहम पहलू वाज़े किया कि रमज़ानुल मुबारक में खिदमत खल्क का जज्बा बाज़ाते खुद एक अजीम इबादत है, बशर्त ये कि इसकी आड़ में कोई मकबूलियत, सियासी फ़वाइद या नुमाइश वगैरह शामिल ना हो और हमारे दिलों में इंसानियत की बेलौस खिदमत का एक मुस्तकिल जज्बा पैदा हो और हमारी तरजीह अल्लाह की रज़ा में हो। इस रमज़ान अपने दिलों का मुहासबा करें, अपनी नीयतों को पाक करें और इस खिदमत को फैशन या मौसमी कारोबार ना बनने दें। यही इस महीने की हकीकी रूह होगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।